हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। किसका बच्चा है? हे मालिक, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किस माँ ने इसे यहाँ छोड़ा? बाबा, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा, जिसे आप जैसी माँ मिली है वो बच्चा भाग्यशाली ही तो है। बच्चा भाग्यशाली है सगुण, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ को मालिक के इस रूप को त्यागना पड़ा। मालिक के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकेगी, इसे प्यार नहीं कर सकेगी, इसे दूध नहीं पिला सकेगी। बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये अब हमें सीखना है। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? देख देख, तुम्हारी कितनी मौसियां हैं, तेरे चाचा चाची हैं। देख, तू मत रो, मत रो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन तू ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि तेरी औलाद जिंदा है और अच्छे हाथों में है। दिल कड़ा करके जिसे तुझे अपने आप से अलग करना पड़ा, वो बच्ची जंगली जानवरों की खुराक भी बन सकती थी। मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ। अरे क्यों रुला रहे एक मासूम बच्चे को? अरे बच्चे को नाराज करने का मतलब है मालिक को नाराज करना। तो क्या आप सब मालिक को नाराज करना चाहते हो? अरे बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसे प्यार दो, ममता दो। जब बच्चा मुस्कुराता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मालिक मुस्कुरा रहा है, और मालिक मुस्कुराता है, मालिक खुश होता है तो ये सारा संसार खुश होता है। तुम खुश होते हो, मैं खुश होता हूँ, तो फिर एक मासूम बच्चे की खुशी छीनने का पाप क्यों करते हो? मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ बच्चे को। अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को। अरे लोगों, अरे अरे कहाँ है बच्चा? अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, बच्चे को मत रुलाओ, बच्चे को मत रुलाओ। अरे अरे हाँ बच्चा, अरे ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? अरे अरे सुनो, अरे किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा? ये किसका बच्चा है? अरे किसका बच्चा है ये? ये तो बाबा की आवाज है ना? चलो 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 चलते हैं। बच्चे को पुकार सुनो। बच्चा, बच्चा मत रो। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? हे मालिक, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किस माँ ने इसे यहाँ छोड़ा? बाबा, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा, जिसे आप जैसी माँ मिली है वो बच्चा भाग्यशाली ही तो है। बच्चा भाग्यशाली है सगुण, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है
कि एक माँ को मालिक के इस रूप को त्यागना पड़ा। बदनसीब है वो माँ जो अपने इस बच्चे पर ममता नहीं लुटा सकेगी। मालिक के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकेगी, इसे प्यार नहीं कर सकेगी, इसे दूध नहीं पिला सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे के मुख से पहली पुकार, मधुर पुकार माँ नहीं सुन सकेगी। तो इसे हम बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे सगुण। और उस मालिक ने, ईश्वर ने, भगवान ने इंसान की झोली में ये सुख डाले और इंसान की झोली फटी हुई हो तो वो क्या कर सकता है? क्या हम उसे भाग्यशाली कहेंगे? नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है, महा दुर्भाग्यशाली है। भाग्यशाली हूँ जो मालिक ने मुझे ये अनोखी भेंट दी है ना बेटी? है ना बेटी? हम जाते हैं, हम जाते हैं। लक्ष्मी की माँ, बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये अब हमें सीखना है। तू मत रो बेटी, मत रो। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? देख देख तुम्हारी कितनी मौसियां हैं, तेरे चाचा चाची हैं। देख, तू मत रो, मत रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मालिक तुम्हारे साथ है। मत रो, मत रो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन तू ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि तेरी औलाद जिंदा है और अच्छे हाथों में है। दिल कड़ा करके जिसे तुझे अपने आप से अलग करना पड़ा, वो बच्ची जंगली जानवरों की खुराक भी बन सकती थी। ले, ये दूध पी ले, ये तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है बेटी। सेहत किस लिए चाहिए माँ? मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। बेटी, बेटी, जीवन बहती नदी की तरह होता है, बहता ही रहता है। उसमें बाढ़ आए, तूफान आए, सबका सामना करना पड़ता है। और तू तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने जीने के लिए बेटी। क्या करनी है ऐसी जवानी और उम्र माँ, जो अपनी पहली संतान को अपने से अलग करने पर मजबूर होना पड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं बेटी है। क्यों माँ, क्यों? राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, कल साईं बाबा द्वारिका माई में उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं, आप जरूर आइएगा। हाँ बेटा। और वहाँ अंदर धर्मशाला में कोई और भी है? हाँ बेटा।
नमस्कार। कल आप दोनों द्वारिका माई में जरूर आइएगा। साईं बाबा उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। चलो बेटी, मैं राहता जानने के लिए टांगा लेकर आती हूँ। हाँ, अभी नहीं माँ, अभी नहीं। कल मेरी बेटी का नामकरण होगा। हाँ, मैं मेरी बेटी का नाम सुनना चाहती हूँ माँ। मैं नाम सुनना चाहती हूँ माँ। साईं बाबा, आपकी लीला अगाध है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं। जय साईनाथ! खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी! आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर किसी के पेट में जलने वाला भूख का चूल्हा शांत हो जाएगा, क्योंकि आज बाबा अपने हाथों से खाना बनाकर सभी को खिलाने वाले हैं। नूर, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज साईं बाबा बच्चे का नामकरण करने वाले हैं, तुझे पता नहीं? अरे पता है, बस ये पानी का मटका घर पे रख के अभी चलती हूँ। आज कितने दिनों बाद बाबा अपने हाथों से खाना बनाएंगे। इसमें भी साईनाथ की कोई लीला होगी। अरे ओ भाऊ, अरे ताऊ, अरे चाचा, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाना जरूर आना। हाँ देवा, दावत में क्या क्या मिलेगा? अरे जो बोलो वही मिलेगा। बिरयानी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अरे नानावरी, आज समारोह बहुत धूमधाम से होगा। मैं सचमुच का बाबा बन गया हूँ। पता है, वो ऊपर वाला, वो मालिक कहता है कि उसके होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। माता पिता चाहे अपनी संतान को ठुकरा दें, लेकिन वो मालिक कभी अपनी संतान को नहीं ठुकराता। वो उसे डांटेगा, मारेगा, लेकिन साथ साथ प्यार भी देगा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। अरे ओ मौसी, अरे ओ ताऊ, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाने जरूर आना। बाबा, उस बच्ची ने आपको कितना आनंद दिया है, समझ में नहीं आता। उसके माता पिता ने उसे क्यों त्याग दिया? उन्होंने एक दिव्य आनंद को खोया है बाबा। नहीं बेटी, जाओ मत। खाना तैयार होते ही मेरी बेटी का नामकरण समारोह होगा। जाना नहीं, खाना खा के जाना।
कोई नहीं जाएगा बाबा। हर कोई आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रहा है। हर कोई ये चाहता है ऐसा सुनहरा पल जिंदगी में बार बार आए। मंगला भी नहीं जाएगी। खाना खाने के बाद अगर जाना है तो राहत आ जाएगी। मालिक बहुत दयालु है। उसने मुझे माँ दी और अब बेटी। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे द्वारका माई में आज रामनवमी का समारोह है। सगुण, हर बच्चा और हर बच्ची में प्रभु राम का ही तो अंश होता है। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यही जाए मनाए। श्री राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। ले। अरे भाई, मेरी बच्ची का नामकरण तो कर दो। क्या नाम? साईनाथ, किसी से नामकरण करवाइए ना। बेटी, क्या तुम मेरी बच्ची का नामकरण करोगी? मंगला, आओ बेटा, आओ। अपनी बच्ची समझकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। आज तेरा नामकरण समारोह है। हाँ बेटी। हाँ, लो मंगला, लो, ये लो, संभाल कर। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? सुमति। नहीं, जोर से बोलो। हाँ, सुमति। सुमति। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे इस दुनिया में हमसे ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं होगा। साक्षात भगवान हमें खाना परोस रहे हैं। हाँ, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। आज मेरी बेटी का नामकरण समारोह है। खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ।
कितना प्यारा नाम रखा है इस बेटी ने, सुमति। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। बेटी, खाना ना खाने का मतलब है खाने का अपमान करना। हाँ, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। खाने का मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अनादर कभी मत करो। खाओ 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 बेटी, खाओ। हाँ। बाबा बाबा, हाँ। बाबा बाबा, सुमति रो रही है बाबा। रो रही है? उसे चुप कराओ, शांत कराओ। बाबा, सुमति चुप नहीं हो रही है, वो रोए जा रही है। तो उसे गोद में लो, पुचकारो, शांत हो जाएगी। बाबा, आप चलिए ना बाबा, आप उसे गोद में लेकर सीने से लगाएंगे तभी वो चुप होगी। पर बहन, मैंने सबको खाने पर बुलाया है, इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं बहन, नहीं। सबको खाना खिलाते समय शायद ये भूल रहे हैं बाबा कि सुमति को भी भूख लगी होगी। उसको खाना कौन खिलाएगा? ठीक है, मैं ये लड्डू परोस कर आता हूँ। तब तक तुम सुमति पर ध्यान देना। हाँ, जाओ 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 जाओ, सुमति का ध्यान रखना, जाओ। अरे खाओ खाओ, जम के खाओ। हाँ। बाबा बाबा, सुमति रोए जा रही है। एक बच्ची को संभालना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं बाबा, वो चुप ही नहीं हो रही है। आप चलिए ना बाबा। अरे तुम बाबा के पीछे क्यों पड़ी हो? तो फिर बच्ची को कौन संभालेगा नानावली? वो नन्ही सी जान रो रो कर खुद भी परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो आवड़ा भाई? अरे जब बच्चे की माँ को ही उसकी चिंता नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान होती हो? हाँ? गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अपनी बच्ची की फिक्र होती तो कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह झाड़ों में फेंक देती? अरे सुमति को जन्म देने वाली माँ को माँ का अपमान करना है। और साईनाथ भी कब तक उसका पालन पोषण करेंगे? आखिर तो अनाथ आश्रम ही भेजेंगे उस अनाथ को। नहीं, सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। मालिक, मालिक, तू रहम दिल है, दया का सागर है, करुणा कर है तू मालिक, करुणा कर है तू। छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हारा आभारी हूं जो तुमने मेरी सुमति बेटी को मां की ममता दी, उसको शांत किया। बेटी, तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारे पति हमारे दामाद जी भी आए हैं। मंगला, ये सब क्या है? तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे नासिक खबर तक नहीं भेजी। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है, लेकिन पहले मेरी बेटी सुमति को मेरे हवाले कर दो। लो लो लो। आप मुझे माफ नहीं करेंगे बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है बाबा, मेरा गुनाह मुझे स्वीकार है और इस गुनाह की सजा भी मैंने भुगत ली है बाबा। ऐसी सजा जो हर पल आहिस्ता आहिस्ता मेरा कलेजा चीर रही थी बाबा, मेरा कलेजा चीर रही थी। इस एक दिन में मैं न जाने कितनी बार मरी हूँ, परंतु इसमें सिर्फ मेरा दोष है क्या बाबा? क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ बाबा? बताइए, क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ? शादी होने के बाद औरतें ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसे केवल एक ही नजरिए से देखा जाता है कि वो खानदान को वारिस देने वाला यंत्र है। बाबा, क्या मैं यंत्र हूँ? मेरा ये पति, उसकी बहन, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहू को बेटा हो, बेटी नहीं। क्यों? बेटी हुई तो उस औरत का ससुराल में प्रवेश बंद हो जाता है, बेटी के लिए भी और उस बेटी को जन्म देने वाली बहू के लिए भी। मैंने इस बच्ची को जन्म दिया साईं बाबा, और अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं बाबा, अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं राहता से अपनी माँ के साथ यहाँ शिरडी आई और अपनी बच्ची को झाड़ियों में रख दिया, जिसे आपने अपनाया बाबा, जिसे आपने अपनाया। मैं तो अपने ससुराल वालों से कहने ही वाली थी कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, मर गया। उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया, उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया। परंतु बच्ची को छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने ही आत्मा पर अंतिम संस्कार किया है। अब मैं अपनी सुमति को आपके हवाले नहीं करूंगी, अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही राहता जाऊंगी। इसे मैं माँ की ममता दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम अपनी ससुराल नहीं जाओगी? जो पति अपनी पत्नी का साथी नहीं बनना चाहता, जो पिता अपनी बेटी का बाप नहीं बनना चाहता, उसका साथ मैं 7 जन्म दूं क्या? मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा। ये गलत सोच का नतीजा है दामाद जी।
बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी ही तो संतान हैं। दोनों ही अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, फिर बेटा और बेटी में फर्क क्यों? क्या इसलिए कि बेटा माँ बाप के साथ रहता है, इसलिए? लेकिन बाबा, बेटा तो पिता को अग्नि देता है। तो क्या होता है? माँ और बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और जिन्हें बेटा नहीं है, उनके लिए क्या स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे? मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो फिर कौन से दिव्य लोक के दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए? हाँ? ये सोच ही गलत है तात्या, गलत है। स्वर्ग और नरक इंसान के कर्मों पर निर्भर है, बेटा या बेटी पर नहीं। हम अनगिनत पाप करेंगे तो भी मरने के बाद हमारी चिता को हमारा बेटा आग लगाएगा तो भी हमें नरक में जाना पड़ेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और अच्छे कर्म किए हैं और बेटा ना भी हो तो मरने के बाद भी स्वर्ग ही नसीब होगा। तो बेटे से प्यार और बेटी से नफरत क्यों? ये मर्दों की दुनिया है, इसलिए मर्दों ने वो रीति रिवाज बनाए हैं जो उनके हित में हों। स्त्री को कोई अहमियत ही नहीं दी उन्होंने। मर्द ये भूल गया है कि स्त्री के बिना वो अधूरा है, और ये भी भूल गया है कि उसे जन्म देने वाली स्त्री ही है, पुरुष नहीं। एक स्त्री ही है जो उसकी जिंदगी अलग अलग रिश्तों के रूप में संपन्न करती है। वो पुरुष की माँ, बहन, बेटी बनती है, हर रूप में पुरुष का ख्याल करती है। लेकिन पुरुष बदले में मात्र उसे सम्मान की जगह अपमान देता है। गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। इसे बदलना चाहिए, इसे बदलना होगा। बेटी को प्यार दो, ममता दो, सम्मान दो, शिक्षा दो, उसकी अवहेलना मत करो, अवहेलना मत करो। मुझे माफ कर दो मंगला। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा, अपनी इस प्यारी सी बेटी का पिता बनूंगा, और अब न मैं बेटा बेटी में कोई फर्क करूंगा और ना ही अपने घर वालों को करने दूंगा। साईं बाबा, सर आपकी वजह से मुझे अपनी बेटी मिली, अपना पति मिला, अपना परिवार मिला। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ बाबा, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझ पर और सुमति पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अले 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 बाबा, अले बाबा, अले बाबा। माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, लो बेटी। सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा।
द्वारिकानाथ जी, साईं का गुरु सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नहीं? लेकिन भगवान, उस साईं को भी तो मानना चाहिए ना कि वो आदमी उसका गुरु है। अरे मानेगा जीवा जी, जरूर मानेगा। वो अपने गुरु के बारे में सबको बतलाता रहता है ना। अगर उसने हमारे आदमी को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सत्य वचन। इधर उस ढोंगी साईं ने हमारे आदमी को गुरु मान लिया, उधर वो ढोंगी साईं शिरडी से भाग गया। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे मालसापति जी, अगर द्वारिकानाथ शिरडी में होता ना तो मैं उससे कुश्ती खेलता और उसे धोबी पछाड़ मार के चारों खाने ना चित्त कर देता। लेकिन द्वारिकानाथ जी हैं कहाँ? अब मालसापति जी, वो ढोंगी जहाँ कहीं भी होगा, साईं बाबा के खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर करने की साजिश करते करते हम ही शिरडी से बाहर हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको? धीरज रखिए वैद्य जी, धीरज रखिए। ऐसी चाल चलूंगा जो साईं बाबा के लिए काल साबित होगी। साईं बाबा खुद आ गए। अरे गधे, तू पागल तो नहीं हो गया है? साईं यहाँ? अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, हम शिरडी में हलवा खाते थे, अब चने खा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं द्वारिकानाथ जी, कब तक हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे बताइए? अरे जब तक कोई हमारी टांगे नहीं तोड़ देता तब तक। अरे नालायक, चुप कर। वैद्य जी, हमें तो बस अपने काम के आदमी के मिलने का इंतजार है। एक बार वो मिल जाए तो हम उसे लेकर शिरडी चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, समझे? हाँ, और वो वहाँ जाकर कहेगा कि वो साईं का गुरु है। हाँ, देखिए द्वारिकानाथ जी, साईं का गुरु सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नहीं? लेकिन भगवान, उस साईं को भी तो मानना चाहिए ना कि वो आदमी उसका गुरु है। अरे मानेगा जीवा जी, जरूर मानेगा। वो अपने गुरु के बारे में सबको बतलाता रहता है ना। अगर उसने हमारे आदमी को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया तो उस पर भरोसा कौन करेगा? सत्य वचन। इधर उस ढोंगी साईं ने हमारे आदमी को गुरु मान लिया, उधर वो ढोंगी साईं शिरडी से भाग गया। क्यों द्वारिकानाथ जी? बनाते रहो हवा में महल। ये पकड़िए, मैं इसकी हवा निकालता हूँ। कहीं के जिसके सामने हमारा गुरूर नष्ट हो जाए वो हमारा गुरु है। हम अपने गुरु को हमारे अहंकार की, हमारे अविवेक की दक्षिणा देते हैं और गुरु हमें समर्पण की, विवेक से व्यवहार करने की, हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करने की शिक्षा देता है। संत कह गए हैं, सद्गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए मेरे मन संत अनंत की खोज कर, पहले सद्गुरु की खोज, बाद में ईश्वर की खोज। अरे वाह! मारो मारो, पटक दे उसे। मार मार मार। लड़ने में बहुत मजा आता है सगुण। बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। साईं बाबा आ गए। साईं बाबा की, साईं बाबा की। वो देखो, वो उसे पटक देगा। मार। तुमको मालूम है, साईंनाथ भी पहले कुश्ती लड़ते थे। सचमुच बाबा? तात्या, हमारा शरीर एक मंदिर है। शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, उसके लिए कसरत करना बहुत जरूरी है। जब शरीर सुदृढ़ होता है तो मन भी सुदृढ़ होता है। हमारे इस शरीर में परमात्मा का अंश, आत्मा रहती है।
मेरा मन और शरीर दोनों बहुत कुछ करना चाहते हैं बाबा। अरे तो तुम्हें किसने रोका है तात्या? द्वारिकानाथ ने। अरे मालसापति जी, अगर द्वारिकानाथ शिरडी में होता ना तो मैं उससे कुश्ती खेलता और उसे धोबी पछाड़ मार के चारों खाने ना चित्त कर देता। लेकिन द्वारिकानाथ जी हैं कहाँ? अब मालसापति जी, वो ढोंगी जहाँ कहीं भी होगा, साईं बाबा के खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर करने की साजिश करते करते हम ही शिरडी से बाहर हो गए हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? धीरज रखिए वैद्य जी, धीरज रखिए। ऐसी चाल चलूंगा जो साईं बाबा के लिए काल साबित होगी, काल। धीरज रखिए। अच्छा वैद्य जी। हाँ? वैद्य जी। अरे क्या है वैद्य जी, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और ये वैद्य जी, अरे क्या हुआ? मुझे याद आ रही है। याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? शिरडी। शिरडी देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, इसे भी चिंता लगी है कि हम शिरडी कब जाएंगे। अरे शिरडी के साईं बाबा की याद आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। पहले था, अब तीनों के साथ रहकर मेरे दिमाग की रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई पटरी से नीचे उतर गई। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, तुम्हारी रेलगाड़ी फिर से पटरी पर लाना मुझे अच्छी तरह आता है, छुक छुक करके, समझे? अरे वैद्य जी, आप तकलीफ क्यों करते हैं? हम शिरडी चलते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साईं बाबा। समझते नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे साईं बाबा की याद आ रही है। मुझे क्यों याद कर रहे हो तुम साईं बाबा, साईं बाबा आप? जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। अरे ढूंढू। अरे फिर से साईं की याद आ गई क्या तुझे? नहीं, साईं बाबा खुद आ गए। अरे गधे, तू पागल तो नहीं हो गया है? साईं यहाँ? अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी, मैं झूठ नहीं बोलता। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं यहाँ क्यों आया होगा? अरे लेकिन द्वारिकानाथ जी, चलिए ना, हम जाकर पूछते हैं उससे। हाँ, यहाँ क्यों आया है? चलिए। आइए। ए साईं, राम राम। तुम मालिक से नफरत नहीं करते बेटे। अरे कौन सा मालिक, किसका मालिक? वो साईं, वो तो ढोंगी है, पाखंडी है। इंसान को अपने आप को आईने में देखना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि ढोंगी कौन है, पाखंडी कौन है। अरे जा जा, ये उपदेश किसी और को जाकर देना, चल। ऐ मालिक, इन्हें माफ कर दो। अनजान बच्चे हैं ये, इन्हें रास्ता दिखाओ। अरे गधे नालायक, तेरी आंखें हैं या गड्ढे? तुझे ये साईं दिखाई दे रहा है? नालायक कहीं के, खा खा के अंधा हो गया। चलिए। हाँ, आइए। राम राम राम। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। अलग निरंजन,
शिव शंकर। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। अलख निरंजन, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। स्वामी जी, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप किस प्रयोजनवश यहाँ पधारे हैं स्वामी जी? आपका उद्धार करने। अलख निरंजन। वैद्य जी, ये तो ढोंडू है। ढोंडू नहीं, ढोंडू स्वामी कहो, ढोंडू स्वामी। अरे राम राम राम, हमें धोखा दे रहे हो। क्या कहा था इसने? है? कल्याण हो है? वैद्य जी, आपने भी तो कहा था मेरे दर्शन करके आप धन्य हो गए। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें धन्य करूंगा। क्या कहा था? कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा नारायण। वैद्य जी, क्या कर रहा? आप क्यों खामखा नाराज होते हो? राम राम राम। राम राम राम। राम भक्त हनुमान पे श्री राम कभी नाराज हुए थे? बोलो। नहीं। साईं बाबा कभी नानावली पर नाराज होते हैं? बोलो। अरे क्या कहना चाहता है नालायक तू? क्या कहना चाहता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका हनुमान हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद लेने? क्यों? अरे ये हिमालय पर जाकर संन्यास लेगा, आप इसकी वेशभूषा नहीं देख रहे? अलख निरंजन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी गांव में रहूंगा। इस पेड़ के नीचे बैठूंगा, गांव के लोग समझेंगे कोई पहुंचे हुए संत महात्मा गांव में आए हैं। फिर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे। अच्छा, सारे गांव के लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे? हाँ, बीमार दुखी आएंगे, कहेंगे महाराज हमारा इलाज कर दो, तो वैद्य जी मैं आपकी दवा दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारकानाथ जी, ये ढोंडू मेरा सचमुच का हनुमान है। इस संसार में इंसान धोखा देता भी है और धोखा खाता भी है। शारीरिक पीड़ाओं और मानसिक व्यथाओं से घिरा हुआ इंसान मालिक को याद करता है, उसे ढूंढता है, लेकिन उसकी समझ उसका साथ नहीं देती और वो ढोंगियों और पाखंडियों को मालिक समझ बैठता है। साधुओं के कपड़े पहन लेने से क्या कोई साधु हो जाता है? अपने आप को मालिक, ईश्वर या भगवान बोलने वाले क्या मालिक होते हैं? नहीं। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? मालिक तो निराकार है। तो फिर कोई साकार मालिक कैसे हो सकता है? फिर इंसान आसक्ति में डूबे हुए पाखंडियों की भक्ति क्यों करता है? क्यों वो अपने आप को धोखा देता है? क्यों भटकता है सच और असल के रास्ते से? क्यों पाखंडियों के प्रभाव में आता है वो? और जब उसे ढोंगियों के ढोंग का पता चलता है तो वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और वो ये मान लेता है कि इस दुनिया में मालिक है ही नहीं, लेकिन मालिक है, हर तरफ है, चारों दिशाओं में है। लेकिन उसे देखने के लिए साफ दिल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या आईने को साफ किए बिना उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? नहीं। हाँ, उसी तरह इंसान जब अपने मन के आईने पर जन्मों का जो मैल बैठा है उसे साफ नहीं करता, तब तक उसे मालिक का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? परंतु बाबा, हमारे मन के आईने में भगवान का प्रतिबिंब क्यों दिखाई देगा? लक्ष्मी की माँ, क्योंकि ईश्वर, मालिक, भगवान हमारे अंतःकरण में ही तो निवास करते हैं।
हम सब उसी के तो अंश हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी में है, इसलिए मालिक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्यों ढूंढते हो मालिक को? वो तो तुम्हारे पास है। हाँ, उसके दर्शन करना चाहते हो तो सच की राह पर चलो। किसी को दुख ना दो, देना है तो सुख दो, दे सकते हो तो खुशी दो। दुर्बल निर्बल पीड़ितों का सहारा बनो और कभी मालिक को भूलो नहीं। सुख हो या दुख, उसे हमेशा याद रखो। वो तुम्हारे पास है, तुमसे दूर नहीं है। अपने अंदर झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन हो जाएंगे। सबका मालिक। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, और कितने दिन हमें यह वनवास काटना है? नहीं, अब बता ही दीजिए आप। जब तक रावण नहीं मर जाता तब तक। अरे गधे, तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा जब तक जीवा जी की भागी हुई बीवी वापस नहीं आ जाती तब तक। ए धोंडिया, बकवास बंद कर। जीवा जी, मुझे आंखें मत दिखा, मैं कोई द्वारिका नाथ नहीं हूँ। क्या कहा तूने धोंडिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अरे गधे नालायक, अरे बंदर, अरे क्यों मेरे हाथों से मार खाना चाहता है तू बार बार? तुझे मार खाना अच्छा लगता है? मुझे खीर खाना अच्छा लगता है। अरे राम राम, खीर? अरे गधे, ये खीर कहाँ से आ गई बीच में? मुझे लगता है तुम्हारे कान ही खराब हो गए हैं। जी, खराबी कान में नहीं, इस काड़ी में है। जब जब मैं काड़ी कान में डालता हूँ, मुझे उल्टा ही सुनाई देता है। हैं? उल्टा ही सुनाई देता है? हैं? जरा मैं भी तो देखूं इस कांडी से क्या अजीब सुनाई देता है। द्वारिका नाथ जी, आप हमारी राशि में शनि की तरह क्यों घुस आए? क्या कहा? मैं तुम्हारी राशि में शनि की तरह घुस गया हूँ? अरे गधे नालायक, ला ये कांडी मुझे दे दे, मैं देखता हूँ इसको कान में डालकर। पता तो चले क्या सुनाई दे रहा है। ये काम से। हैं? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, क्या कहा तुमने? गए काम से? हैं? नालायक। देखा वैद्य जी, मैंने कहा था आप उल्टा ही सुनेंगे। सत्य कहा है, सही कहा है। लाठी कहा है? ये लीजिए वैद्य जी। सुनाते हैं तेरे को। है कहाँ? ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते,
वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक